अच्छा, ये वाला कोड मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हमें गिवन नहीं है तो हम वो ऐड कर लेंगे। ये वाली क्लास आपने यकीनन बना ली होगी, इसी तरह से इंडिविजुअल की क्लास थी वो भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली होगी। उसके बाद जो हाँ, इंडिविजुअल की क्लास भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली होगी। इसमें हमने जो है वो इंडिविजुअल की क्लास में हमने क्रोमोसोम बनाना था, ठीक है। क्रिएट क्रोमोसोम का फंक्शन था जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट, और एक कैलकुलेट फिटनेस का था। अब इसी क्लास में जो है वो हमने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। मॉडिफिकेशंस करेंगे स्लाइड से ताकि आपको स्लाइड से मॉडिफिकेशन करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, अब चलते हैं। ये रोलट फंक्शन था, ये मैंने जो है वो मेन में ही बनाया था, तो आप भी मेन में ही बना लें। इट्स बेटर आप बजाय के उधर जाएं ग्लोबली बनाएं तो। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को हमने आपस में मैप करना है। मैं यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जाके मैं कुछ नए पैरामीटर्स ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो गया। चाहिए मैंने वो प्रीवियस से जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, और ये करंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इन करंट पैरामीटर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन का साइज हमने बनाया हुआ था, वो ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास। कैपेसिटी भी की मैंने। अच्छा, अब इसमें जो है वो अदरवाइज प्रीवियस पॉपुलेशन फिटनेस हमने एक सॉर्ट करना है, एक नया काम। और दूसरा हमने क्या करना था, हाँ, नंबर ऑफ जनरेशंस बनानी है, ठीक है। ये जो इफ द एल्गोरिथम विच इज मैक्सिमम आइटरेशन एग्जिट, ठीक है। इसको हम बाद में एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मतलब लेट से हमारे पास सिंपल हम दो पेरेंट्स को उठाते हैं और दो पेरेंट्स को हमने कैसे आगे कॉल आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास ये मेन फंक्शंस है, ये मेन फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर अभी हम लूप वगैरह का काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब मैंने, क्योंकि ये कोड मेरे पास इम्प्लीमेंटेड है, मैं वो आपको चला के दिखाऊंगा कि वो कैसे फायर कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको रफ सा स्केच बता देता हूँ कि आपने क्या क्या स्टेप्स करने हैं। तो इनको इंटीग्रेट करना अब आपका काम होगा। लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास पेरेंट वन इज इक्वल टू रोलेट सिलेक्शन, और इसको मैं पास कर देता हूँ जो मैंने पॉपुलेशन की एरे बनाई हुई है, ठीक। यहाँ कहीं, अच्छा चलें, इसमें तो नहीं है तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने एक बनाई हुई है पॉपुलेशन, ठीक है। ये मुझे रिटर्न करेगा पेरेंट वन, ठीक है। जैसे ये मैं बेसिकली क्रॉस ओवर करने जा रहा हूँ ये मेन फंक्शन में। और दूसरा जो है वो मुझे दो पेरेंट सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने एक पेरेंट वन सेलेक्ट कर लिया। इसी चीज़ को मैं दोबारा अब लिखता हूँ तो मेरे पास ये सेकंड पेरेंट आ जाएगा, पेरेंट टू, ठीक है। अब ये दो पेरेंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब ये करंट पॉपुलेशन जो भी है आपकी उसमें से आए। अब इन दोनों पेरेंट्स को जो है वो आपने क्या करना है, इनका क्रॉस ओवर करना है और इनकी म्यूटेशन करनी है, ठीक है। तो अब इसका एक फंक्शन हमने बनाया था कि इस मेड के नाम से एक फंक्शन होता है जिसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं, म्यूटेशन या मेड, जिसमें आपके पास जो है वो क्रॉस ओवर और म्यूटेशन इम्प्लीमेंट हुई भी होती है। तो मैं क्या करूँगा, पेरेंट वन और पेरेंट टू जो है ये बेसिकली आपके पास वो इंडिविजुअल्स होंगे। ये जो आपके पास ये जो इंडिविजुअल की क्लास है ये वाले आएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल जो है वो पी वन पेरेंट वन या पेरेंट टू इंडिविजुअल होगा। तो अब मैं पेरेंट वन को यूज करते हुए पेरेंट वन के मैं उसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा डॉट मेट के नाम से, और उसको मैं पास कर दूंगा पेरेंट टू, पेरेंट टू, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा। लेट्स मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू डी आई वी आई डी, ये न्यू इंडिविजुअल होगा मेरे पास। पेरेंट वन जो है वो मेट पेरेंट टू, ये दोनों पेरेंट आपस में यूनिक क्रॉस ओवर म्यूटेशन हम परफॉर्म करेंगे, और जो ये परफॉर्मेंस करने के बाद हमारे पास जो नई एक इंडिविजुअल आएगी वो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। न्यू ऑफस्प्रिंग, तो नाम थोड़े से इंटरचेंज हो रहे हैं तो बात होइएगा। अच्छा, इसके बाद अब ये जो मेट का फंक्शन हमने बेसिकली ये इम्प्लीमेंट करना है जाके। तो मेट के फंक्शन को, क्योंकि ये मैं कॉल कहाँ से कर रहा हूँ, इंडिविजुअल से, तो इंडिविजुअल की क्लास में इस मेट के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो इंडिविजुअल की क्लास ये है, इसमें हम जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं जैसे हमने बाकी काम किए हैं।
डिफाइन मेट सेल्फ, ठीक है। सेल्फ के साथ अब मुझे यहाँ पे क्या पास हो रहा है नीचे से, एक पेरेंट टू। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पेरेंट टू या कोई भी आप नेम लिख सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वही नेम यूज़ कर रहे हैं। अब एक तो हमारे पास सेल्फ के थ्रू पेरेंट आ गया, और दूसरा हमारे पास हमने एक्सप्लिसिटली पेरेंट टू के नाम से इसको कॉल कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो क्या है, इसमें हमारे पास जो है वो रोलर सिलेक्शन से हमने पेरेंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। रोलर सिलेक्शन से हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट करवा लिया, और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि मिडिल पोजीशन फाइंड आउट करनी है क्रोमोसोम की, ठीक है। अब ये मिडिल पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटीजर, ये तो इसमें साइज नहीं होता, MIDDLE, ठीक है। मिडिल इज इक्वल टू, अब दोनों जो पेरेंट वन और पेरेंट टू, इन दोनों के जो क्रोमोसोम्स हैं इक्वल लेंथ के होंगे, तो मैं किसी एक की भी मिडिल पोजीशन गेट कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। सेल्फ डॉट क्रोमोसोम, ठीक है। अब सेल्फ डॉट क्रोमोसोम करेंगे तो हमारे पास वो बिट स्ट्रिंग आ जाएगी। तो इस बिट स्ट्रिंग की बेसिकली मैंने फाइंड आउट करनी है लेंथ। तो लेंथ को फाइंड आउट करने के बाद टोटल लेंथ तो मेरे पास आ जाएगी, उसके बाद टोटल लेंथ को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरे पास उसकी मिडिल पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। टोटल लेंथ मैंने डिवाइड किया और मेरे पास उसकी मिडिल पोजीशन आ गई। अब इस मिडिल पोजीशन को हम यूज़ करते हुए हम जो है वो न्यू इंडिविजुअल जो है वो बनाएंगे। मिडल लेंथ ऑफ इंडिविजुअल, और अच्छा अब न्यू बेसिकली हमने जो है वो इंडिविजुअल बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो सेकेंड, सॉरी, उसके बाद अच्छा मिडिल पोजीशन हमने बना ली। अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमारे पास जो है वो नया जो क्रोमोसोम है, हमने उसको लेट से नाम देते हैं चाइल्ड। तो चाइल्ड को हम असाइन करेंगे, एक हमारे पास पेरेंट वन जो है वो सेल्फ में पड़ा हुआ है, तो सेल्फ डॉट क्रोमोसोम, और इसको हम जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे सेल्फ डॉट क्रोमोसोम। इसकी हम ज़ीरो पोजीशन से लेके हमने जो है वो जाना है मिडल तक, MIDDLE, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली मिडल पोजीशन से हमने फर्स्ट वन पिक कर लिया प्लस, ठीक है, पेरेंट टू डॉट क्रोमोसोम, पेरेंट टू डॉट क्रोमोसोम में जो है हम करेंगे मिडल फिर लास्ट तक। अब इसमें जो है वो मैंने इंडेक्सेस नहीं पास किए, जीरो से लेके कहाँ तक जाना, ये बाय डिफॉल्ट है तो मैंने कुछ नहीं पास